हेलो स्टूडेंट, कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्चना चौहान। तो आज हम क्षितिज के क्लास 9th की, इसमें आपका है पद में जो ग्रामश्री है चैप्टर, इसके जो कवि हैं सुमित्रानंद पंत जी। आज हम उसका एक्सप्लेनेशन ग्रामश्री का पढ़ेंगे। तो चलिए बताती हूँ। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी, लहले पालक महक महक, धनिया लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। यहाँ पे कवि कहता है कि अमरूद पककर पीले और मीठे हो गए हैं, उन पर जो लाल लाल चित्तियाँ पड़ी हुई हैं, यानी जो धब्बे दिखाई दे रहे हैं, बेर पककर सुनहरे और मीठे भी हो गए हैं। आंवले की जो डालियाँ हैं उन पर छोटे छोटे फल लगे हुए हैं। खेतों में हरी भरी पालक लहरा रही है, धनिया और अपनी महक अलग से ही बिखेर रही है, यानी धनिया और की खुशबू अलग ही आ रही है। लौकी और सेम की जो लताएं हैं वो फैल गई हैं। टमाटर जो थे हरे रंग के वो लाल हो गए और मखमल जैसे लग रहे हैं। मिर्च के पेड़ पर जो लगी मिर्चें हैं वो गुच्छे उनके जो हैं वो बड़े हो गए हैं, और जैसे कोई हरी थैली किसी ने लटका दी हो। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई और तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाव बुलिन पर मगरोठी रहती सोई। यहाँ पे जो कवि है वो बता रहा है कि गंगा नदी के किनारे जो रेत होती है वो सतरंगी सी लग रही है, और उस पर जो बनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरें, ऐसा लगता है जैसे उस पर किसी सांप के आने जाने से वो मतलब रेत ऊपर नीचे हो गई है, टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही है सांप की तरह। नदी के किनारे पर तरबूजों की खेती तथा सरपत से बनाई झोपड़ियाँ, सरपत में जो पतवार होती है उससे झोपड़ियाँ जो बनाई हैं सुंदर लग रही हैं देखने में। इन्हें तरबूज की रखवाली के लिए बनाया गया है। पानी में खड़े बगुले अपने सिर को खुजला रहे हैं, और जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वे अपने बालों में कंघी कर रहे हों। बहते हुए जो पानी में सुरखाव, यानी मौसमी जो कुछ ऐसे होते हैं पक्षी जो मौसम के आते हैं और मौसम के आते ही वो जाता है मौसम, तो वैसे चले जाते हैं, तो वहाँ पे सुरखाव बोलते हैं। ऐसे सुरखाव पक्षी जो हैं वो रेतीले के किनारे बैठ कर मगरोठी नामक पक्षी भी सोया हुआ दिखाई दे रहा है। हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निसी की तारक सपनों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नव आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, और निज शोभा से हरता जनमन। यहाँ पे जो कवि कहना चाह रहा है कि जो ग्रामीण सौंदर्य यानी गांव की जो सुंदरता का वर्णन कर रहा है, तो कवि कहता है कि जो हरियाली है, हरियाली पे जो धूप पड़ रही है, यानी हरी भरी घासों पे पेड़ पौधों पे जो धूप पड़ रही है, वो ऐसा लगता है जैसे वो हंस रही हो। सर्दी की धूप चमक उठी है, लगता है कि धूप और हरियाली अलसाकर सो गए हैं। ओस से रात भीग चुकी है, तारों की चमक फीके पड़ने से लगता है कि वे सपनों में खो गए हैं। सुंदर गांव पन्ना नामक रत्न से खुले डिब्बे सा लग रहा है, यानी जो गांव ऐसा है जैसे कोई पन्ना हीरा होता है, वो अगर डिब्बे में से खोल दिया जाए उसकी चमक चारों तरफ फैलती है, ऐसी गांव की सुंदरता दिखाई दे रही है। उस पर नीला आकाश जो है वो छाया हुआ है, यानी ऊपर आकाश है, और जो नीलम के आवरण की तरह यानी नीले रंग से ढका हुआ है। सर्दी की समाप्ति, यानी सर्दी जा रही है, समाप्त हो रहा है मौसम सर्दी का, और अद्भुत शांति छाई हुई है। तो ऐसे सुंदर गांव का उन्होंने वर्णन किया है जो मनुष्य के मन को मोह लेती है।
इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए जिससे नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके।